नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी आई एकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान जीके की ये क्लास लेकर के आ गया हूँ। 6 नंबर की क्लास, छठे नंबर की क्लास है। इससे पहले मैंने इतिहास की, राजस्थान का इतिहास से संबंधित 5 वीडियो अपलोड कर दिए और क्लास संस्कृति की जो है कंप्लीट कर दिया। आप प्लेलिस्ट जा करके चेक कर सकते हो। रोजाना 9 बजे क्लास होती है इसी समय। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की सेना को संयुक्त रूप से किसने पराजित किया था? तो बताइएगा, अंग्रेजों और जोधपुर की सेना को जो है संयुक्त रूप से किसने हराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठाकुर कुशाल सिंह ने। किसने? ठाकुर कुशाल सिंह ने। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, पिथौरागढ़ का युद्ध कब लड़ा गया? तो आपको बताना है पिथौरागढ़ का युद्ध जो है कब लड़ा गया। तो ये सभी को पता होना चाहिए। इसका सही आंसर है 8 सितंबर 1857 को। पिथौरागढ़ का जो युद्ध है कब लड़ा गया? 8 सितंबर 1857। और आज का टॉपिक है राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, अब इसके बारे में डिटेल भी है। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारी सैनिकों व मारवाड़ के सामंतों की संयुक्त सेना ने 8 सितंबर 1857 ईस्वी को बिठौरा यानी कि बिथौड़ा में जोधपुर राज्य की सेना को पराजित किया। जोधपुर राज्य की सेना का नेतृत्व सिंघवी कुशल और लेफ्टिनेंट हीथकोट कर रहे थे। तो इन्होंने अंग्रेजों को और जो है जोधपुर की सेना को एक साथ पराजित कर दिया था। ठाकुर कुशाल सिंह ने। आहुआ के थे दोस्तों ये। और कब हुआ था? 8 सितंबर 1857। तो याद रख लीजिएगा, ये 1857 की क्रांति का ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय राजपूतों में सर्वाधिक शक्तिशाली छावनी कौन सी थी? तो आपको बताना है 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें सबसे शक्तिशाली मजबूत छावनी कौन सी थी? तो सभी को पता है नसीराबाद। शुरुआत भी जो दोस्तों हुई थी इसकी वो नसीराबाद से ही हुई थी। ठीक है, आपसे पूछा जाए सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था 1857 क्रांति में? तो नसीराबाद में हुआ था। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में राजस्थान के कौन से ठिकाने का संघर्ष इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है? तो बताइएगा, स्वर्णिम अध्याय तो वह है आहुआ। कौन? आहुआ, जहाँ के कुशाल सिंह जी थे ना, वही। अगला प्रश्न है आपका, चेलावास का युद्ध कब लड़ा गया? चेलावास का युद्ध कब लड़ा गया? तो 18 सितंबर 1857 में लड़ा गया। 18 सितंबर 1857 में लड़ा गया। कौन सा? चेलावास का युद्ध। तो अब देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्या है इसके बारे में। पिथौरागढ़ के युद्ध में जब जोधपुर राज्य की सेना को पराजित होना पड़ा तब एजीजी जॉर्ज लॉरेंस एवं स्वयं एक सेना लेकर आहुआ आया, परंतु 18 सितंबर 1857 को हुए चेलावास के युद्ध में बुरी तरह पराजित हुआ। क्रांतिकारियों ने जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोक मैसन का सिर काटकर आहुआ के किले के द्वार पर क्या कर दिया था? लटका दिया था। अगला प्रश्न, सहायक संधि का प्रस्ताव स्वीकार करने वाले राजपूताना की प्रथम रियासत थी? तो इसका फटाफट से राइट आंसर बताइएगा। सहायक संधि का प्रस्ताव स्वीकार करने वाले राजपूताना की प्रथम रियासत थी। तो इसका सही आंसर है अलवर। क्या हो जाएगा? अलवर। अगला प्रश्न, आश्रित पारतक्य की नीति को स्वीकार करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है करौली। क्या हो जाएगा? करौली। अगला प्रश्न, आंसर देते रहिएगा प्यारे दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, मैं इसलिए भर्ती का नाम नहीं लेता, सब भर्तियों के लिए इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में सबसे बड़ी सैनिक छावनी कौन सी थी? तो सबसे बड़ी कौन सी थी? वो थी दोस्तों नसीराबाद, जहाँ से शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न, राजस्थान का मंगल पांडे किस क्रांतिकारी को कहा जाता है? तो राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अमरचंद भाटिया को। किसको? अमरचंद भाटिया जी को। अगला प्रश्न, राजस्थान का पहला अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो राजस्थान का प्रथम पॉलिटिकल एजेंट आपको बताना है, तो वह है मी लोकेट। कौन? मी लोकेट। अगला प्रश्न, मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन जोधपुर में अनुकूल वातावरण न होने के कारण चांदकरण शारदा की अध्यक्षता में 24-25 नवंबर 1931 को कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर है पुष्कर। क्या हो जाएगा? पुष्कर। अगला प्रश्न, 28 मई 1857 को नसीराबाद, 28 मई 1857 की शुरुआत हुई थी। आपसे पूछा जाए कि जो है
1857 की क्रांति की शुरुआत कब से हुई राजस्थान में? 28 मई 1857 को नसीराबाद से हुई थी। राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह का प्रारंभ हुआ। ये राजस्थान के किस जिले में? सभी को पता होगा, ये अजमेर में है। कहाँ है मित्रों? नसीराबाद अजमेर में है। जाट क्षेत्रीय सभा के तत्वावधान में पल थाना सीकर में आंदोलन 1933 में सीकर के किस ठिकानेदार के खिलाफ किया गया था? तो 13वें का सही आंसर है आपका ठाकुर कल्याण सिंह के खिलाफ। अगला प्रश्न, जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना बार बार में पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो आपको बताना है जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना जो हुई थी वह 1931 में हुई थी। शुद्धिकरण, जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1931 में हुई थी। तो यह आपको याद रखना है, 1931 में हुई थी। अगला प्रश्न, वह कौन सा आंदोलन है जो ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स की चर्चा का विषय रहा? तो वह कौन सा आंदोलन है जो ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स की चर्चा में विषय रहा? तो सही आंसर है सीकर आंदोलन का। किसका? सीकर आंदोलन। डाबी कांड का संबंध राज्य के किस जिले से है? डाबी कांड का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो 16वें का सही जवाब है कोटा बूंदी से। डाबी कांड का संबंध किससे है? कोटा और बूंदी से है। अगला प्रश्न, डाबी कांड कब घटित हुआ? डाबी कांड कब घटित हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 23 जून 1922 को। डाबी कांड यानी कि बरड़ बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। इस कांड में नानक बील जो है शहीद हो गए थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डाबी कांड या बरड़ बूंदी आपसे पूछा जा सकता है। कहाँ का है? तो बूंदी का है। किसान आंदोलन में जो है नानक बील जी जो है शहीद हो गए थे। 23 जून 1922 को घटित हुआ था। अगला प्रश्न है बढ़िया शानदार प्रश्न, रास्तापाल कांड का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो रास्तापाल कालीबाई वगैरह का नाम सुना होगा आपने। तो ये किससे संबंधित है? कालीबाई का नाम आते ही आपको एक जिला नाम आ रहा होगा, डूंगरपुर। ठीक है, आ गया याद, डूंगरपुर। बढ़िया आंसर है, शानदार। तो रास्तापाल कांड कब घटित हुआ? तो रास्तापाल कांड जो है 19 जून 1947 को घटित हुआ। कब? 19 जून 1947 को घटित हुआ। अगला प्रश्न, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट कब पारित किया गया? बताइएगा, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट कब पारित किया गया? तो सही आंसर है 1924 में पारित किया गया। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 में पारित हुआ, जिसके तहत जयपुर राज्य में मीणा जनजाति का जयराम पेशा अपराधी जाति घोषित कर दिया और सभी मीणा स्त्री पुरुषों को रोजगार थाने पर उपस्थित देने के लिए पाबंद कर दिया गया। मीणाओं ने इसका तीव्र विरोध किया। तो ये आपको याद रखना है, मीणा जाति सुधार सभा की स्थापना कब हुई? तो ये भी पूछा जा सकता है, जनजातियों में प्रश्न आ सकता है, मीणा जाति सुधार सभा का स्थापना कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 1930 में। अगला प्रश्न, मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब की गई? तो यहाँ पर याद रखिएगा, मीणा जाति सुधार सभा ये तो 1924, अलग अलग प्रश्न है, इसलिए आपको अलग अलग बातें याद रखनी है। दोनों में डिफरेंस है। मीणा जाति सुधार सभा 1924, मीणा क्षेत्रीय महासभा ये 1933। यानी कि मीणा क्षेत्रीय महासभा जो है लेट हुई थी, पहले मीणा जाति सुधार सभा हो गई थी, कैसे याद रखना। अगला प्रश्न, मीणा आंदोलन का नेतृत्व किस जैन मुनि द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया मीणा आंदोलन का नेतृत्व? किस जैन मुनि द्वारा? तो जैन साहब ने किया था, तो मुनि मगन सागर ने। किसने? मुनि मगन सागर ने। जयराम पेशा कानून कब रद्द किया गया? तो जयराम पेशा कानून कब रद्द किया गया? क्योंकि इसमें जो है थाने में बुलाया गया था महिलाओं को, इनको सबको, फिर उसको रद्द कब किया ये आपको बताना है। तो सभी आंसर इसका 1952 में। जयराम पेशा कानून कब रद्द किया गया? 1952 में। अगला प्रश्न, जयराम पेशा कानून जब रद्द हुआ उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे? तो उस समय के मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। कौन थे? टीकाराम पालीवाल जी। गोविंद गिरी ने भक्त आंदोलन कहाँ चलाया? गोविंद गिरी ने भक्त आंदोलन चलाया था डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले में। अगला प्रश्न,
संप सभा के संस्थापक कौन थे? यार इसका सभी को पता होगा, फटाफट आंसर बताओ। संप सभा के संस्थापक, ठीक है, संप सभा के संस्थापक बताओ फटाफट से। तो सभी को पता है ना इसका आंसर, गोविंद गिरी हो जाएगा। ठीक है, गोविंद गिरी, बहुत अच्छा, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। एक ही आंदोलन का सूत्रपात किया, तो किसने किया? मोतीलाल तेजावत जी ने जो है एक ही आंदोलन का सूत्रपात किया था। अगला प्रश्न, जय नारायण व्यास आदि ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब की? बताइएगा। जय नारायण व्यास का संबंध कहाँ से? तो आपसे पूछ लिया जाए तो मारवाड़ होगा। तो यूथ लीग की जो है स्थापना कब की? तो इसका सही आंसर है 1931 में। कब? 1931 में। अगला प्रश्न, वागड़ के गांधी किसे कहा जाता है? तो वागड़ के गांधी जो है भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। इनका संबंध है डूंगरपुर से। अगला प्रश्न, बेगू किसान आंदोलन के नेतृत्व करता थे? बेगू किसान आंदोलन बताओ इसका राइट आंसर, विजय पथिक व राम नारायण चौधरी। अगला प्रश्न, बेगू ठिकाना निम्न में से किस जिले से संबंधित है? तो बेंगू ठिकाना, सभी को आप पता होगा इसका, बेंगू, फटाफट बताओ इसका सही है चित्तौड़गढ़ से। किससे संबंधित है? बेंगू ठिकाने का संबंध चित्तौड़गढ़ से। दूसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड संबंधित स्थल नीमू चाणा किस जिले में? तो नीमू चाणा सभी को पता होगा, गांधी जी ने कहा था कि ये जलियांवाला जो है बाग हत्याकांड है, तो इसने संज्ञा दी थी, गांधी जी ने भी दी थी। ठीक है, अलवर हो जाएगा नीमू चाणा। अगला प्रश्न, राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता थे? राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सभी का राइट आंसर है गुरु गोविंद गिरी। कौन? गुरु गोविंद गिरी का नाम याद कर लेना, रट्टा मार लेना। दुधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? दुधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? इसका सही आंसर है बीकानेर से। किससे? बीकानेर से। अगला प्रश्न है आपके लिए, बिजोलिया के किसानों की मांगों के औचित्य की जांच करने के लिए अप्रैल 1919 में किस जांच आयोग का गठन किया गया? तो इसका सही आंसर है आपका न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग। बिजोलिया के किसान आंदोलन की मांगों का औचित्य जांच करने के लिए अप्रैल 1919 में किस जांच आयोग का गठन किया गया? न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग का, याद रखना। रूपाजी और कृपाजी नामक किसान नेताओं का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये सभी को पता होगा, बढ़िया राइट आंसर है, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, बेंगू से। तो मई 1921 में घटित चांदखेड़ी हत्याकांड में रूपाजी और कृपाजी नामक दो किसान क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। ये दोनों बेंगू किसान आंदोलन से क्या थे? संबंधित थे। तो ये आपको याद रखना है, बढ़िया शानदार प्रश्न है, बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। बेंगू कहाँ है? चित्तौड़ में है। और कब घटित हुआ था बेंगू किसान आंदोलन का जो चांदखेड़ी हत्याकांड? मई 1921 में। और कृपाजी और रूपाजी का दो नामक जो किसान थे वो यहाँ पर शहीद हो गए थे, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? तो दोस्तों सभी को पता है चित्तौड़ में कौन सी जाति है सबसे ज़्यादा जाति वगैरह, तो सबसे ज़्यादा वो उसने भाग नहीं लिया था, परंतु यहाँ पर ऑप्शन क्या है? धाकड़। क्या हो जाएगा? बिजोलिया आंदोलन में किस जाति के सर्वाधिक संख्या में है? तो वह धाकड़ थे। अगला प्रश्न, चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का पटारी बाग रियासत काल में किस नाम से जाना जाता था? तो ये बहुत बार मैं करवा चुका हूँ आपको, तो ऊपर माल के नाम से। अगला, राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम हुआ? तो कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर है बिजोलिया में। कहाँ हुआ था? बिजोलिया। अगला प्रश्न, बोमट बील आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बोमट बील आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? मोतीलाल तेजावत। किसने? मोतीलाल तेजावत। अगला प्रश्न, अमर शहीद नानक जी बील का संबंध था? तो बील का संबंध किससे था? बूंदी का। अमर शहीद नानक जी बील का संबंध बूंदी से था। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद गिरी के नेतृत्व में संप सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो संप सभा की स्थापना कब करी थी? इसका राइट आंसर सभी का आना चाहिए। तो 1883 में। कब? 1883 में। राजस्थान में सर्वाधिक दीर्घ काल तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था?
सभी को पता है बिजोलिया किसान आंदोलन था जो कि 44 वर्षों तक चला था। 1897 से लेकर के 1941 तक चला, सबसे लंबा किसान आंदोलन है। अगला प्रश्न, बिजोलिया के किसानों को सर्वप्रथम संगठित होकर आवाज़ उठाने की सलाह दी थी, तो ये सलाह किसने दी थी इनको कि आप आवाज़ उठाओ? साधु सीताराम दास ने। किसने? साधु सीताराम दास ने। वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला? तो सभी को पता होगा सूर विरोधी जो है अलवर में चला था। सूरों से यहाँ पर किसान जो है परेशान हो गए थे, बिल्कुल। अगला प्रश्न, मेवाड़ में प्रजामंडल के संस्थापक एवं प्रमुख कार्यकर्ता श्री माणिक्यलाल वर्मा को 1939 ईस्वी में गिरफ्तार कर मेवाड़ में किस स्थान पर बंदी रखा गया? सही आंसर है कुंभलगढ़ में। कहाँ पर रखा गया था? कुंभलगढ़ में। मेवाड़ में प्रजामंडल के संस्थापक एवं प्रमुख कार्यकर्ता श्री माणिक्यलाल वर्मा को 1939 में गिरफ्तार कर मेवाड़ के जो है कुंभलगढ़ दुर्ग में रखा गया था। तो दोस्तों बताइएगा ये आज के महत्वपूर्ण 47 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न राइट हैं? फटाफट तुरंत कमेंट करके मुझे बता दो, ठीक है। आशा करता हूँ आपके सबके 40+ क्वेश्चन सही होंगे, और नहीं है तो आप दोबारा से इस वीडियो को देख लेना और इन प्रश्नों को रट लेना। बढ़िया शानदार प्रश्न है, गजब के प्रश्न है। इसके 3-4 पार्ट होंगे और आएंगे, 50-50 प्रश्न करके मैं आपको पूरे प्रश्न करवा दूंगा, ठीक है ना। 9 बजे रोजाना क्लास होगी। धन्यवाद सभी को, गुड नाइट, हैव ए गुड नाइट, ठीक है। धन्यवाद, स्वीट ड्रीम।